डीडीएलजे में जो आपके साथ हुआ कि माता पिता मान नहीं रहे हैं और आप भागना भी नहीं चाहते हैं और बड़े तरीके से आपने इंडियन रीति रिवाज के साथ शादी करना पसंद, आपने उसको प्रेफर किया कि ऐसे शादी करेंगे। अगर रियल लाइफ में आप दोनों के साथ ऐसा होता तो क्या आप वैसे ही करते जैसे आपने डीडीएलजे में किया था? मुझे आपका पता नहीं है अजय सर के साथ कैसे हुआ था, पर आपके बारे में तो पता है आपके साथ ऐसा ही हुआ था। गौरी मैम के घर वाले मान नहीं रहे थे, तो उस समय आपने किसके कबूतर को और कैसे कबूतर को दाना डाला था? किसके कबूतर को दाना डाला था? I don't know, मैं ऐसा बुरा लगेगा, मुझे कहना नहीं चाहिए। जो उनके भाई थे ना, उनके जो भाई थे वो ही कबूतर थे इस सीक्वेंस में। मैंने तुम्हें बताया उनके भाई के बारे में? नहीं। हम दिल्ली के हैं, हम सब लोग जी। तो हरियाणा के साथ हमारा बड़ा कनेक्शन है। हम सब लोग जो हैं थोड़ी हरियाणी वाणी बोलते हैं थोड़ी सी जी। तो वो अपने आप को स्कूल के बड़े दादा समझते थे। विक्रम बहुत प्यार है मेरा उनसे, लेकिन उस वक्त वो समझते थे स्कूल में जैसा बुद्धू होते हैं स्कूल के अंदर। अच्छा। तो जब भी मुझे मिलते थे बड़ी दादागिरी दिखाते थे और मुझे कहा गया था सबसे कि यार तुम जो है अपना गुंडागर्दी मत। मैं भी बड़ा गुंडा था, हॉकी प्लेयर था मैं, तो तू तमीज से बात करना। तो मैं अंग्रेजी में, जैसे तू अंग्रेजी बोलता है वैसे अंग्रेजी में बात करता था। लाइक योर्स, नॉट एज गुड एज योर्स, सेम बट आई ट्राई trying to I try making you know some kind of I always try to make some kind of constipation तो उससे मैं तमीज से मिलता था तो वो और चढ़ता जा रहा था और चौड़ा हो रहा था वो यार। वो साला का एक बार मन से मिलना था, कहता ओए साले सुन ले तू यार, तू मेरी बहन के साथ कर ले डांस डूंस जो करना है, बट नो हैंकी पैंकी। मैं कहा ठीक है। एक बार उसने मुझे कहा कि तेरे को मालूम है साले कट्टा क्या होता है? ऐसे आवाज में बात करता था वो। तो मैं कहा नहीं जी मुझे नहीं मालूम कट्टा क्या होता है। मुझे मालूम था लेकिन मैंने कहा नहीं। कट्टा गन होती है, देसी मेड गन, देसी गन, कभी कभी पीछे भी चल जाती है। कट्टा यही बोला उसने, कट्टा साले कट्टा दे दूंगा। आदमी कट्टा समझता है? तो मैं कहा नहीं जी, बिकॉज आई वाज बीइंग सोफिस्टिकेटेड सो आई सेड नहीं, आई डोंट नो व्हाट कट्टा इज। साले गोली चलाओ ना पता नहीं चलता आगे से चलती है कि पीछे से चलती है। अब मेरे को बड़ा बेवकूफी लगा, फिर बंदूक चलाओ क्यों? गोली मारने का वो बहुत डांटता था मेरे को। ऐसा हर जगह मिलता था, धमकी देता था मुझको यार। और मेरे को बड़ा, मुझसे छोटा है वो, गोरा सा था, लाइट आइज थी उसकी। ऐसे को तो मतलब मैं जिम में रख के ले जाता, बट वो ऐसे छोटा सा था। मुझे पता साढ़े जहाँ पे तेरे कहता है जहाँ तेरी बुत्ती है ना वहाँ मेरी जुत्ती होगी, जहाँ मेरी जुत्ती है वहाँ तेरी बुत्ती होगी। तो मैं उसको बहुत पढ़ाया, मैं कहा यार मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये है फलाना है। फिर एक दिन उनकी फैमिली भी पड़ गई, सब पड़ गए, वो भी पड़ गए, शादी वादी हो गई। तो ऐसे ही बात कर रहा था मुझसे, ओए साढ़े तेरी है ना साढ़े तंग आ गया। मुझसे छोटा है, देख रहा होगा, बहुत डांटेगा मुझे इस बात के लिए, उसके बच्चे हैं, बहुत प्यारा है मेरा। तो मुझे बोलता है, और मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था फैमिली को मत बताना कि तुझसे पहले मिल चुका हूँ, मेरी डीलिंग है तेरे से। अच्छा तो मेरा कबूतर वो था। राज और सिमरन की केमिस्ट्री ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। आइए हम लोग आज देखते हैं कि ऐसी कल्ट फिल्म बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या क्या होता है। यहाँ पे प्लीज कुछ दिखाना चाहते हैं हम आपको। मैं झूठ बोल सकता हूँ, हिला के झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन क्या ये निशान भी झूठ बोल रहा है? ये सर, ये जहां तक मुझे याद है, ये फिल्म में काजल आपसे पूछते हैं कि क्या किया तुमने मेरे साथ, ये वो सब, कि रात को नशे में सब बाहर घूम रहे हैं बिना माँ बाप के, बाहर यूरोप में कहीं। ऐसा क्या हुआ कि बहुत फैमिली शो की तरह पूछ रहे हैं सवाल। हाँ मेरा मम्मी डैडी के ना ऐसा देन जस्ट वो जो क्या हो बात। चलिए मैं सीधे लफ्ज़ में पूछता हूँ कि लड़का लड़की दोनों एक रूम में हैं और लड़की पूछ रही है कि रात को ऐसा क्या हुआ और ये सब, तो आप शर्ट ऐसे खोल के बता रहे हैं कि कुछ तो क्या हुआ कि भाई क्यों हंस रहे थे आप? रात ऐसा कॉमेडी सीन नहीं था ये। शी इज सपोज्ड टू से कि व्हाट हैपेंड एट नाइट, क्योंकि उन्होंने शराब पी थी। तो जब भी मैं वो खोलता था तो जैसे अगर एकदम चुप हो, शांत, रोल कैमरा एक्शन, तो ये एकदम इमोशनल होके पूछती हैं कि कोई भी औरत पूछेगी, लड़की पूछेगी, शरीफ लड़की, कि व्हाट हैपेंड एट नाइट, डिड वी डू समथिंग रॉन्ग, ऐसा पूछती है मुझसे। तो मैं बस जिप खोल के बोलता हूँ कि ये हुआ, उस पर ऐसे लिपस्टिक के मार्क। लेकिन वो जिप की जो आवाज थी ना बहुत अजीब थी। नहीं ऐसे नहीं थी, सुस्त नहीं थी यार वो। जैसे पूछो काजल मुझसे क्या हुआ, और वो सिर्फ हमको सुनाई दे रही थी। वो बाकी किसी को, पुराने कैमरा में आवाज होती थी, वो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तो हम समझा नहीं सक रहे थे क्या हुआ रात को। वो ऐसा लगता आवाज कोई और से आ रही।
And nobody understood this. अच्छा 2 मैगजीन खत्म हो गए उस पे 2 मैगजीन खत्म हो गए आदि could not understand आदि को समझ में नहीं आ रहा और था हम हंसे जा रहे हैं क्योंकि और वो समझा नहीं उससे सक रहे उस बात इतना को। गुस्सा आ रहा है इतना गुस्सा आ रहा और है एक शॉट का सीन नहीं है, मतलब 15-20 मिनट में खत्म करके निकलेंगे, चलो जल्दी करो। और वो जिप ने हमारी वाट लगा दी यार, जिप के चक्कर में बहुत मारेगा। एंड हम एक लूप में चले गए, मैं और काजल कई बार चले जाते हैं ऐसे लूप में जहाँ हम हंसते रहते। हो सकता है शो में भी ये शुरू हो जाए, फिर ये शो चलता रहेगा, हम हंसते रहेंगे और तुम्हारी कॉमेडी भी नहीं चाहिए होगी उसके लिए। मैं यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अब क्या हुआ, अब तो जिप वाला खुला भी नहीं कुछ ऐसा। अभी खुलना चाहिए मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा ओके वंस अगेन दर्शक वर्ड चेंज करके ट्राई कर देंगे ऐसे। ओके अभी दर्शक भी ऐसे पूछ रहे पता नहीं आप किस पे झूठ रही है। हैं। ओके मैं यहाँ पे मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि क्या राज और सिमरन की जोड़ी जैसी आपने फिल्म में देखा वैसी केमिस्ट्री जैसे जब आप लोग माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं वो वैसे ही बरकरार रहती है कि चेंज हो जाता है? तो ऐसे हमारे दोस्त हैं जो क्या हुआ? तू जल्दी से चेक कर, तेरे सलवार में जिप तो नहीं है? खैर मैं हमारे शो में जब भी कोई फिल्म स्टार आते हैं तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि आपके फैन यहाँ पे आज आपको मिलने आए हैं। ये बात मैं आपको कहता हूँ अच्छा नहीं लगता हूँ, क्योंकि आप बाहर भी निकल जाओ, किसी और भी स्टूडियो में चले जाओ, हर जगह आपके फैन बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे स्टूडियो में भी हैं और ये सब आपसे बातें करना चाहते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी भाई साहब। हाय शाहरुख सर एंड काजल मैम, हाय कपिल सर एंड सिद्धू पाजी। क्या हाल है सर? सर माय नेम इज प्रेम गुप्ता, जी। आई एम फ्रॉम भिवंडी। जी सर मैंने DDLJ 10 से 12 बार देखा है। अच्छा तो सर ये मेरे बाजू में बैठे हैं जी। ये बोल रहे हैं मैं एक्चुअल में मैं काजल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी। तो ये सर बोल रहे हैं, सर आपका नाम? सुनील चौबे। सर ये क्या बोल रहे हैं कि मुंह क्या माइक करिए क्या? सुनील चौबे नाम है मेरा। तो यार इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो सर काजल मैम, मुझे अभी जस्ट मालूम पड़ा कि आपके पैर में कुछ चोट आया है तो आप डांस नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि हम आपके लिए डांस करें, तो हम दोनों में से कौन फैन है वो आप बोलिए तो हम स्टेज में आ जाए। दोनों ही आ जाओ। हाँ उसमें क्या है, दोनों ही आ जाओ। दोनों आ जाओ। एक राज है एक सिमरन है, आ जाओ। आइए आइए माइक ले आइए। कंपटीशन। मैं ये गाना मैंने किया था। आप दोनों जो काजल, मैं भी काजल का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो हम में से जो बेस्ट डांस करेगा तीनों में से मेहंदी के ऊपर, वो काजल का सबसे बड़ा फैन है। लेकिन जाने से पहले ये वाली स्टेप तू मुझे भी सिखा दियो, ये वाली तू सिखा दियो और ये तू सिखा दियो, हैं? जी दोबारा प्ले कर दिया जाए प्लीज। थोड़ा दूर ही रहे। काजल आप भी साइड में। मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ प्लीज? डांस का नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपने बहुत अच्छा किया, स्वेटर बहुत अच्छा उधेड़ा आपने। जी। और आपने मैराथन बहुत अच्छा भागा उधर। लेकिन मैं सिर्फ वजह बताना चाहती हूँ तीनों में से why I chose शाहरुख, because शाहरुख has danced like you also and danced like you also. तुमने मेरा वाला किया ही। मैं बताना चाहता हूँ जो साले मेरा ओरिजिनल डांस था इन दोनों ने नहीं किया। मैंने इन दोनों का कर दिया। Just for that. Yes, for just that you have danced so well like these two, and I must say, but they beat प्रेम एंड चौबे।
Prem and Chobe have beat you in गुप्ता, enthusiasm. प्रेम but- गुप्ता, सॉरी मैं चोबे इसका बोला, तेरे को थोड़ा लगाया, मैंने साथ में किया, मैंने मिक्स एंड मैच कर दिया, प्रेम चोबे, Energy में लेकिन चोबे बेटर, better. ओके चोबे, वेल डन, गॉड ब्लेस यू प्रेम गुप्ता। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू चौबे साहब। और फटे मुंह कौन हो तुम? मैं DDLJ का कबूतर। DDLJ का कबूतर? शक्ल तो तुम्हारी मर्द फिल्म के घोड़े जैसी है। देखो जी, खाते पीते घर के हैं, इसलिए शक्लें हमारी जवान है। आपकी तरह थोड़ी जिसने दाल रोटी भी साल साल बाद भंडारे में देखनी है। और वैसे भी 19 साल पहले मैं थोड़ा यंग था, अब थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया। काजल शाहरुख वेरी गुड। अच्छा हुआ आप यहीं आ गए, नहीं तो मैं तो मन्नत जा रहा था। मन्नत जा रहे थे? उम्र आपकी जन्नत जाने की, आप मन्नत क्यों कर रहे थे? शाहरुख जी मुझे एक बात बताओ जी। सारी टीम आप इधर लेकर आ गए हो, मुझे आप वहीं पर भूल आए हो। हालांकि मेन रोल फिल्म में मेरा ही था। मेन तो शाहरुख भाई का रोल था बे। नहीं नहीं, फिल्म दोबारा चला के देखो, मुझसे ही शुरू होती थी। कबूतर। कबूतर नहीं, श्री कबूतर। बहुत पुराने कबूतर। और सही बात है, बलदेव अंकल सारी फिल्म में इनको डांटते रहे और मुझे दाना डालते रहे। और आप भी उनको इम्प्रेस करने के लिए मुझे दाना डालते रहे थे कि नहीं? लेकिन एक बात कहूँ श्री कबूतर जी, जी अगर मुझे पता होता हाँ जी कि जिस कबूतर को मैं दाना डाल रहा हूँ हाँ जी। वो बड़ा होकर ऐसा बनेगा तो कसम पैदा करने वाले की उसे दिन हलाल करके खा लेता तंदूरी कबूतर।